जंगल में कुछ भेड़िए तेजी से भागते हुए हमारे हीरो रीन की तरफ जा रहे हैं और उसके पास आते ही वो उसके गालों को चाट के अपना प्यार जता रहे होते हैं। रीन एक बीस्ट टेमर है जो जंगली जानवरों को कंट्रोल करके ट्रेन करता है और अपनी टीम के साथ मिलकर जंगल में आने वाले सारे बुरे जानवरों को खत्म करके अच्छे जानवरों को बचाता है। लेकिन एक दिन उसकी टीम ने उसे रूम में बुलाया और उससे टीम से निकाल जाने को कहा, जिससे सुनकर रीन को विश्वास नहीं हुआ और उसे ये एक प्रैंक लगा। लेकिन एरियोस कहता है कि ये एक प्रैंक नहीं है। एगिथ, लीन और मीना भी चाहते हैं कि रीन को टीम से निकाल दिया जाए और जब वो उनसे पूछता कि उसे टीम से निकालने का क्या रीजन है तो लीन बताती है कि रीन बहुत यूजलेस है और वो उनकी टीम के लिए कोई काम का नहीं है, बल्कि वो टीम में होता है तो उन्हें परेशानी होती है। एरियोस बताता है कि रीन कभी भी मॉन्स्टर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है और उन्हें ही बार बार उसे बचाना पड़ता है। वो सिर्फ कंट्रोल किए हुए एनिमल से सामान ढोने का काम करता है और कुछ नहीं, और ये एरियोस के मुताबिक वर्थलेस है और वो बीस्ट टेमर को कभी भी टीम में ज्वाइन करवाना नहीं चाहता था। उनकी बातें सुनकर रीन का दिल टूट जाता है और एरियोस के बोलने पर वो अपना कोट उतार के वहाँ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है। सीन फिर एक शहर की तरफ जाता है जहाँ रीन पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा होता है कि टीम के लोग किस तरह उसे ट्रीट किया करते थे और उसके साथ बुरा बिहेव करते थे। लेकिन रीन को लगा कि वो उसके साथ गलत बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रीन से बड़ी आशाएं हैं, लेकिन उन्होंने शायद उसकी कभी केयर ही नहीं की। अब रीन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने को जगह। तभी कुछ बच्चे भाग के रीन के पास आते और उससे पूछते कि क्या उसने उसकी हीरो वाली जॉब खत्म कर ली, और वो रीन को कुछ जादू करके एनिमल्स कंट्रोल करने को कहते हैं। और तब रीन उनकी बातें मान जाता है और एक उड़ते हुए ईगल को कंट्रोल करता है। वो ईगल फिर उनके पास आके बैठ जाता है और उन्हें हेलो बोल के उड़ जाता है। रीन उन्हें बताता है कि एनिमल्स को कंट्रोल करना इजी होता है, लेकिन ये कनेक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। जो बात बच्चों को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो कहते कि रीन एक ऑसम इंसान है और वो कहते कि बड़े होकर वो बीस्ट टेमर बनना चाहते हैं। और जब रीन उनसे बोलता कि उन्होंने तो पहले हीरो बनने का सोचा था तो अब उन्होंने अपना माइंड क्यों बदल लिया, तो एक लड़का कहता है कि हीरो और उसकी पार्टी बहुत बेकार है और नॉर्मल लोगों को अपने पास भी नहीं आने देते हैं। ये सब सुन के रीन सोचता कि उसे नहीं पता था कि लोग हीरो और उसकी पार्टी के बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन बच्चे कहते कि रीन अलग है और हमेशा बच्चों से प्यार से बात करता है और बच्चे एडवेंचरर बन के पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तब रीन को आइडिया आता है कि वो एडवेंचरर की जॉब लेके और अपनी स्किल्स यूज करके पैसे कमा सकता है। और अब जब उसे डीमन किंग को हराने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है तो जॉब करके पैसे कमा सकता है। और वो तुरंत एडवेंचरर गिल्ड पहुंचता है और वहां जाके एडवेंचरर के बारे में डिटेल्स लेता है, क्योंकि उसे इस काम के बारे में इतना आइडिया नहीं है। एरियोस और उसकी टीम एडवेंचरर्स को छोटा समझते थे, इसलिए वो उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाए। रीन के ऑनेस्टी देख के रिसेप्शनिस्ट खुश हो जाती है और उसे एडवेंचरर के बारे में पूरी जानकारी देना शुरू करती है। उसी पूरी जानकारी देने के बाद वो उसे ट्रायल शुरू करने को कहती है और उससे उसकी क्लास पूछती है। और जब वो अपना क्लास बीस्ट टेमर बताता तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती कि वो कोई बुरा काम ना करे, और वो उसे ट्रायल के बारे में बताना शुरू करती है और उससे पूछते कि क्या उसे पता है कि एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर होने से पहले ट्रायल क्यों देना होता है। रीन बहुत अच्छा रिप्लाई देता और कहता है कि गिल्ड में बहुत अनस्किल्ड एडवेंचरर्स होते हैं, जिससे लोगों को गिल्ड के लिए ट्रस्ट कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और ट्रायल के लिए फिर रीन को 10 गॉब्लिन्स को मारना है और 20 मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करना है, और ये टेस्ट पास करने के लिए बेयर मिनिमम है। और आखिरकार रीन उन 10 गॉब्लिन्स को मार के सारे क्रिस्टल्स भी इकट्ठा कर लेता है और उससे अब मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने जाना है। लेकिन तभी उसे जंगल की और एक से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भाग के वहाँ जाता और देखता है कि एक बहुत बड़े किलर टाइगर एक लड़की को मारने ही वाला है। वो एक डी रैंक किलर टाइगर है और वो भाग के उसके पास जाके उसके सर पर अपना चाकू से हमला करता है, लेकिन टाइगर को कुछ नहीं हुआ और उसका चाकू भी टूट जाता है। तब वो टाइगर रीन के पास आ रहा होता है। रीन उस लड़की को वहां से उठ के भागने को कहता है। अब रीन के पास कोई वेपन्स भी नहीं है और लगता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होकर हवा में छलांग लगाती है और अपनी पूरी ताकत से टाइगर के हेड पर मारती है, जिसकी वजह से टाइगर ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये देख के रीन हैरान हो जाता है और उस लड़की से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। इस दुनिया में बहुत सारी हाई पावर्स वाली स्पीशीज हैं, जैसे कि ड्रैगनॉइड्स, फेरीज, डेमीगॉड्स और वो सारी अल्टीमेट स्पीशीज हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत रेयर है और वो है कैट स्पिरिट। और तभी वो टाइगर गायब होने लगा और लड़की नीचे गिर रही होती है, लेकिन रीन भाग के जाकर उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, और तब रीन उसे खाना खाने को देता है जो अपने साथ लेकर आया था।
और खाना खाने के बाद वो रीन को थैंक यू बोलते क्योंकि उसने उसे खाना खिलाकर उसकी जान बचाई है और उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम कनाडे बताती है जो कि एक कैट स्पिरिट है। और रीन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे बताता है कि वो उसके एडवेंचरर ट्रायल के दौरान उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आया था। और रीन उसे मिस कह के बुलाता है, लेकिन कनाडे चाहते कि वो उसके नाम से ही बुलाए। और वो दोनों फिर साथ में बातें करने लगते हैं और रीन कहता है कि एक लुप्त हो रही कैट स्पिरिट को देखना बहुत स्ट्रेंज है और वो वहाँ इस टाइम क्या कर रही है। तो कनाडे बताती कि वो तो सिर्फ वहाँ घूमने आई थी, वो अब लुप्त हो रहे हैं इसलिए वो डीप माउंटेन में छुपकर रहते हैं। लेकिन उस तरह जीवन जीना बहुत बोरिंग हो रहा था और इसलिए वो जंगल घूमने आई और रीन से मिली जिसने उसे बचा लिया। और उसके बाद वो रीन से उसके बारे में पूछती और साथ में सफ़र करते हुए रीन उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। और जब कनाडे को पता लगता है कि हीरो ने उसे टीम से निकाल दिया तो वो बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि रीन एक अच्छा लड़का है। उसके इस गेस्चर को देख के रीन उसे स्वीट कह के बुलाता और कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। और अगर रीन को फर्क नहीं पड़ता तो कनाडे को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी रीन कनाडे के सर पर हाथ रख के देता है और सहलाने लगता है, जिसके बाद कनाडे को बहुत रिलीफ फील होता है। तब कनाडे रीन को कहते कि रीन बहुत स्ट्रांग है, तो रीन उसे बताता कि वो तो सिर्फ एक बीस्ट टेमर है। और कनाडे फिर उसको कंट्रोल करने को कहती है, क्योंकि जब उसने रीन को पहली बार देखा था तो उसे लगा कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है और दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कैट स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रीन बहुत अमेजिंग है। और तब रीन उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी उंगली काट के अपना खून अपने हाथ में गिराता है और उसे कंट्रोल करने का प्रोसेस करता है और वो कनेक्शन बना लेता है। और वो कनेक्शन बनाने के दौरान कुछ स्पेल बोलता है जैसे, और कनाडे को उसका नाम बोलने को कहता है और अगर कनाडे अपना नाम बोलेगी तो उसका कनेक्शन बन जाएगा। और वैसे ही होता है और कनेक्शन बन जाता है। कनाडे के हाथ में एक सिंबल भी बन जाता है जो ये दर्शाता है कि कनाडे और रीन एक साथ जुड़ चुके हैं। और ये सुन के कनाडे बहुत खुश होती है और रीन से हाथ मिला के उसे वहाँ से भगा के ले जाती है। रीन फिर अपने एडवेंचरर ट्रायल पूरा करने के लिए घास के मैदान में आ जाता है और वहाँ उसे रैबिट्स मिल जाते हैं जिनसे वो कनेक्शन बनाने वाला है। और रैबिट जाके अपने दोस्तों को भी वहाँ ले आते हैं और वो सबके साथ कनेक्शन बना लेता है और उनसे मेडिसिनल हर्ब ढूंढने के लिए कहता है। कनाडे ये देख के हैरान हो जाती कि वो एक साथ इतने सारे जानवरों को कैसे हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बीस्ट टेमर्स तो एक बार में सिर्फ एक ही जानवर को हैंडल कर पाते हैं। और वो उसकी तारीफ करने लगती है। रीन फिर कनाडे के साथ एडवेंचरर गिल्ड आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट को 10 क्रिस्टल्स और 20 मेडिसिनल हर्ब्स लाके देता है। रिसेप्शनिस्ट ये देख के खुश हो जाती है और उसे ट्रायल पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। और अब वो एक F रैंक एडवेंचरर बन चुका है, इसलिए वो उसे एक एडवेंचरर कार्ड भी दे देती है और कार्ड के साथ रिवॉर्ड के तौर पर 50 कूपर कॉइन्स भी देती है और कहती है कि जब उसकी रैंक बढ़ेगी तो उसे और पैसे मिलेंगे। और जितनी जल्दी उसने टास्क पूरा किया उसे देखकर लगता है कि उसे जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा और अब रीन को अपने रैंक को बढ़ाने पर काम करना है। तब वो बाहर वो कनाडे के पास आता है जो उससे पूछती कि क्या वो एडवेंचरर बन गया। रीन के हाँ बोलने पर वो खुश हो जाती है और उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तभी एक अजीब सा आदमी वहाँ आ जाता है और कहता है कि एक कैट स्पिरिट को इतना आसानी से देखा नहीं जाता है और कनाडे को देख के कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उससे साथ में बैठ के ड्रिंक्स पीने को कहता है। वो रीन को बोरिंग कह के भी बुलाता है, जिसमें कनाडे गुस्से में कहते कि ये मेरा मास्टर है और उसने मुझे कंट्रोल किया हुआ है। रीन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो एक बीस्ट टेमर है, जिसे सुन के वो लड़का हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है नॉर्मल बीस्ट टेमर कास्ट स्पीसीज को टीम नहीं कर सकता है। लेकिन कनाडे उसे बता देती कि रीन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट टेमर है और ये सुन के वो आदमी उसे पंजा लड़ाने को कहता है और जो भी जीतेगा उसे कनाडे मिल जाएगी। रीन कनाडे को खोना नहीं चाहता है और वो पंजा लड़ाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर मैच शुरू होता है। पर ये क्या, रीन उस लड़के को 1 सेकंड में हरा देता है और मैच जीत जाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ आती है और आके रीन को उस लड़की के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। वो रीन से ये भी पूछती है कि उसने अल्टीमेट स्पीसीज को कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया और ये देख के वो हैरान है। रीन को मैच जीतने के बाद विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और जब कनाडे उसे बताते कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड है तो इसका मतलब वो एक कैट स्पीशीज जितना पावरफुल हुआ है। ये सुन के रीन को विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसके घर में कभी कोई अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद वो दोनों हर्ब्स इकट्ठा करने चल देते हैं और वहाँ उन्हें भी रैबिट्स मिलते हैं और वो रैबिट्स उन्हें हर्ब्स इकट्ठा करके देते हैं। और सारे हर्ब्स इकट्ठे करने के बाद रीन गिल्ड वापस चलने को कहता है, लेकिन कनाडे को कुछ दूर वहाँ से आवाज आती है और उन्हें लगता है कि कोई मुसीबत में है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखते कि एबॉन फैंग जो कि 100 लोगों का ग्रुप है, आज वो लोग एक बुढ़े आदमी को लूट रहे हैं और उसे मारने ही वाले हैं। तब रीन और कनाडे उसे बुढ़े आदमी की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं और भाग के उनके पास जाते हैं।
वो एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं और रीन तो उनका भरता बना देता है। और दूसरी तरफ कनाडे उस बुढ़े आदमी को बचाती है, लेकिन कनाडे सोच रही होती कि रीन एक अच्छा बीस्ट टेमर है और अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसके पास कैट स्ट्रेंथ भी आ गई है और कहीं ये स्ट्रेंथ उसके दिमाग में ना चढ़ जाए और अगर वो पागल ना हो जाए। ये सब सोच के उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, लेकिन आखिर में रीन उन सबको मार गिराता है। और जब वो कनाडे का फेस देखता है तो उसका फेस लाल टमाटर जैसा चमक रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी उन गुंडों से बचाने के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। रीन उस बुढ़े आदमी से ये भी पूछता है कि बिना गार्ड्स के क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। वो बुढ़ा आदमी बताता है कि उसने कुछ लोगों को हायर किया था, लेकिन वो उसका सामान लेके भाग गए। लेकिन बुढ़े आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब उससे गैंग के लोगों से डर है, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि उनके साथियों को किसी ने मार गिराया है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है और तब रीन उन सबको पकड़ने का डिसीजन ले लेता और वहाँ से निकल जाता ताकि दूसरे लोगों को इन बंदिश से बचा सके। तब वो एक स्क्विरल को टेम करके उन्हें छुपने को जगह भी ढूंढ लेता है और फिर उसके बाद कनाडे रीन के प्लान के बारे में पूछे तो रीन बताता कि उसने एक बी को टेम कर दिया है और अगर वो बी किसी को काटते तो इंसान 12 घंटों तक बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सुन के कनाडे यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो एक इंसेक्ट को कैसे टेम कर सकता है। रीन उसे बताता कि उसने घर पर इंसेक्ट को टेम करने की भी ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद वो दोनों अपना मिशन शुरू करते हैं। रीन कनाडे को नाइट्स को बुला लाने को कहता है कि पंडित उन पर हमला जरूर करेंगे और तब तक रीन उन्हें बेहोश करने का काम करेगा। फिर रीन सारी बीज को टेम कर देता है और उन्हें गुफा के अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ लीन और मीना ऐसे डर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो और असल में उन्हें कुछ पंडित ने डराकर भगा दिया था। और तब वो उस लड़के का गला पकड़ लेती हैं जो उनके साथ था, क्योंकि उसे लगा कि उसने उन्हें नहीं बचाया और उसकी वजह से वो फंस जाते। लेकिन वो लड़का तो सिर्फ एक बीस्ट टेमर था जो फाइट नहीं कर सकता, जिसे सुन के लीन उससे यूजलेस कहती है और कहती कि अगर रीन जैसा यूजलेस भी वहाँ होता तो फाइट करता। लीन उसे कहती कि वो आसानी से 10-20 स्क्विरल को टेम करके उन बंडिट्स को रोक सकता था, लेकिन उस लड़के के अकॉर्डिंग एक बीस्ट टेमर एक बार में सिर्फ एक ही एनिमल को टेम कर सकता और वो एक से ज्यादा पर अपनी पावर ट्राई करेगा तो उसका नर्वस सिस्टम तबाह हो जाएगा। जिसे सुन के लीन को रीन की याद आई कि किस तरह वो एक बार में बहुत सारे एनिमल्स को टेम किया करता था। लीन उस लड़के को मारने को बोलती है और वो लड़का वहाँ से तब दुम दबा के भाग जाता है। लेकिन लीन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रीन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि जो दूसरे बीज टेमर नहीं कर पा रहे हैं वो कर सकता था। दूसरी तरफ सारी बीज ने पंडित को बेहोश कर दिया और वो कनाडे भी साथ में मदद लेकर आ गई और उन सब ने सारे पंडित को पकड़ के बांध लिया। एडवेंचरर्स ग्रुप का मेंबर रीन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और अब वहाँ से सारा काम खुद संभाल लेंगे। रीन कनाडे से खुश है कि वो टाइम पर हेल्प लेकर आई और उसके सर पर हाथ रख के सहलाने लगता है। लेकिन तभी कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं और गुफा के अंदर से 3 किंग लिजर्ड्स बाहर आती हैं जो कि बहुत खतरनाक लग रही थी और वो सारे एडवेंचरर्स पर हमला करना शुरू करती हैं। लेकिन तब रीन और कनाडे बीच में आते हैं और उन लिजर्ड्स की मार लगाना शुरू करते हैं और लिजर्ड्स को इतना मारते हैं कि वो पानी नहीं मांगते। रीन कनाडे के साथ होने से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है। शाम हो जाती है और एडवेंचरर्स बाहर खड़े होकर उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं वो दोनों की तारीफ करने लगते हैं। रीन को विश्वास नहीं हो रहा है कि एरियोस की पार्टी को छोड़ने के बाद उसके साथ कितना चेंज हो गया है और कनाडे को तो वो थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके साथ होने की वजह से ही ये सब हो पा रहा है। बॉन फैंक्स को खत्म करने के बाद उन्हें एडवेंचरर गिल्ड में बुलाया गया और उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रीन को ई रैंक पर प्रमोट कर दिया गया और अब बहुत सारे पैसे भी दिए गए। रीन और कनाडे फिर रहने के लिए होटल ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक होटल मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ कनाडे और उसके लिए अलग रूम नहीं था और उन्हें एक साथ ही सोना होगा। लेकिन रीन कहता है कि वो बाहर जाके कैंप में सोएगा क्योंकि वो सेम रूम में नहीं सो सकता जहाँ एक लड़की सो रही हो। लेकिन कनाडे को कुछ इससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाहती कि रीन उसके साथ सोए। तब रीन उसे कहता है कि वो लोगों पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ अभी कुछ टाइम पहले ही मिले हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं, वो उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकती है। और जब रीन रूम से बाहर जा रहा होता है तो कनाडे उसे रोक के कहते कि वो इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन वो रीन को इसलिए ट्रस्ट करती क्योंकि वो अलग है। चाहे वो अभी ही मिले हों लेकिन वो दोस्त हैं और वो अपने दोस्त को बाहर सोने नहीं दे सकती। कनाडे की इमोशनल बातें सुन के रीन अंदर ही सोने का मन बना लेता है और रात को जब रीन सो रहा होता तो कनाडे रीन को देख के सोच रही होती कि रीन बहुत अलग है। कई लोगों ने उससे पैसे मांगे, फेम जैसे के लिए दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन रीन तो बिल्कुल अलग था और उसे उसके अल्टीमेट स्पीशीज होने के बावजूद भी उसके साथ नॉर्मल लड़की जैसा बिहेव किया और सारी बातें शेयर करी। और कनाडे रीन को हमेशा खुश देखना चाहती है और हमेशा उसके साथ रहने को वादा करती है। अगले दिन वो दोनों एडवेंचरर गिल्ड जहाँ उन्हें हॉकीगॉन को पकड़ने का टास्क मिलता है क्योंकि वो सिटी में बहुत तबाही मचा रहे हैं
और वो रीन को उसे पकड़ने को कहती है और बताती है कि उसे पकड़ने पर उसे 5 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तब वो दोनों स्ट्राइड ब्रिज पहुंचते हैं जो कि बहुत विशाल है। कनाडे जब रीन से पूछती कि ये गार्ड डॉग कैसा इंसान होगा तो रीन सोचने लगता है क्योंकि जो लोग भी गार्ड डॉग से बच के वापस जाते हैं वो उसकी आइडेंटिटी बता नहीं पाते, इसलिए ये उनके लिए नया दुश्मन है। और तभी वहाँ बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ते हुए आ जाता है और उन पर तेज हवा के झोंके से हमला करता है। वो ड्रैगन लड़की में बदल जाता है और रीन से लड़ने को कहती है, लेकिन जब रीन उससे पूछता है कि क्या वो गार्ड डॉग है तो वो ड्रैगन इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो तानिया एक ड्रैगनॉइड है जो कि एक अल्टीमेट स्पीशीज है और वो ट्रेनिंग के लिए ब्रिज को यूज कर रही है। तब तानिया रीन और कनाडे को लड़ाई की चुनौती देती है और कहती है कि अगर वो दोनों उससे नहीं लड़ेंगे तो वो ब्रिज को नहीं छोड़ेगी। तब उन सबके बीच लड़ाई शुरू होती है और तानिया रीन पर हमला करती है और उसके बाद फायरबॉल फेंकती है जिससे कनाडे की पूंछ जल जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तानिया से लड़ना शुरू करती है। और तब रीन भी पीछे से जाके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया उन दोनों को पकड़ के हवा में फेंक देती है और उन पर दोबारा आग से हमला करती है और किसी तरह से वो दोनों हमले से बच जाते हैं। और तब रीन एक असली बीस्ट टेमर की तरह लड़ने का फैसला करता है और कनाडे को उस तानिया को 5 मिनट तक उलझाए रखने को कहता है क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। रीन फोकस करके एक बर्ड को कंट्रोल कर लेता है और अब बहुत सारी बर्ड्स तानिया पर हमला करती हैं और उस बर्ड्स के अटैक की वजह से तानिया एकदम से जमीन पर गिर जाती है और हिल भी नहीं पाती है क्योंकि वो बर्ड्स पॉइजनस हैं। और जब बहुत सारी बर्ड्स ने तानिया पर हमला किया तो सारा जहर तानिया के शरीर में फैल गया और उसे पैरालाइज कर दिया और अब तानिया हार मान लेती क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही। तभी रीन तानिया को उसके साथ आने को कहता और तानिया उससे पूछती कि क्या वो उसे आदमी को बेचने वाला है, लेकिन रीन का इरादा ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ तानिया से बात करना चाहता है। और जब तानिया मना कर देती तो कनाडे उंगली से उसके बॉडी पर हमला करने लगती है और उसे बहुत दर्द होता है और आखिरकार वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो सब फिर एडवेंचरर गिल्ड पहुंचते और रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान होती है कि उसने गार्ड डॉग को हरा तो दिया और वो उसे रिवॉर्ड देने के लिए रेडी हो जाती है। और तब वो तानिया को देखते और पूछती है कि इस लेडी के तो ड्रैगन की पूंछ है, क्या ये ड्रैगनॉइड है? लेकिन रीन उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, इसलिए कहता है कि ये तो एक नॉर्मल लड़की जिसने सिर्फ एक ड्रैगन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। लेकिन तानिया अपने आप को इंट्रोड्यूस किए बिना रह नहीं पा रही है और वो अपना राज उसे बताने ही वाली होती है। तब रीन उसका मुंह बंद करके वहां से ले जाता है। वो तीनों फिर मार्केट में आ जाते हैं और वो वहां भी तानिया सबको अपनी आइडेंटिटी बताने ही वाली होती है और रीन उसको दोबारा वहां से ले जाता है। वो उसे लेके शहर से बाहर जाते हैं और उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने को कहते हैं और रीन उसे शहर से कहीं दूर चले जाने को कहता है और उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन तानिया तो रीन और कनाडे के साथ ही आना चाहती है क्योंकि उसे उनके साथ अच्छा लगता है और वो रीन को गले लगा के कहती है कि उसे रीन पसंद है। और ये देख के कनाडे जेलस होने लगती है कि वो भी रीन को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि रीन किसी और का बने। तब रीन भी तानिया को टीम में शामिल करने को रेडी हो जाता है और तानिया उसे कहती है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले। रीन दोबारा से फिर सेम प्रोसेस करता है, तानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट करता है और आखिरकार वो इसमें सफल होता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और आज के बाद अब रीन तानिया का भी मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हीरो और उसकी पार्टी एक हफ्ते तक जंगल में शील्ड लाने के लिए घूमते हैं, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं होते और उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। और इस बार उनके सामान ढोने के लिए उनके साथ रीन भी नहीं था और अब हीरो कहता है कि वो रीन को सॉरी बोलेंगे और उसे वापस ले आएंगे और जब जंगल से शील्ड लाने का काम हो जाएगा तो उसे वापस टीम से निकाल देंगे। यहाँ कनाडे और तानिया बेड पर सोने के लिए लड़ रहे हैं और रीन नीचे आराम से गद्दा बिछा के सो जाता है। फिर अगले दिन वो तीनों जंगल में एक साथ काम करना शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें एफ रैंक के मॉन्स्टर स्लिम्स भी मिलते हैं जिनको कोई भी हरा सकता है। बहुत सारे एडवेंचरर्स को उनके वहाँ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें अगर लंबे टाइम तक छुआ ना जाए तो वो स्वॉर्म्स बन जाते हैं और ये स्लिम्स मोस्टली फार्मर्स की फील्ड पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। कनाडे स्लिम से दूर रहना चाहती है क्योंकि वो बहुत चिपचिपे होते हैं और पूरी बॉडी को गंदा कर देते हैं, लेकिन वो सब मिलके स्वॉर्म को ढूंढ रहे हैं और रीन को वहाँ एक बर्ड मिलती है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई करता है और फिर उसकी आत्मा उस चिड़िया के अंदर चली जाती है और अब बर्ड की बॉडी में जाके वो उसकी बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है और ये बीस्ट टेमर की स्किल है जो उसने सीखी है। रीन की ये एबिलिटीज देख के तानिया और कनाडे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और फिर रीन बर्ड आसमान में उड़ जाती है स्लिम्स को ढूंढने के लिए और उन दोनों को उसके बॉडी को ध्यान रखने को कहती है और वो तीनों आखिरकार बहुत स्लिम्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें हराने को तरीका ढूंढने लगते हैं और तानिया रीन को फायरबॉल्स का यूज करके स्लिम्स को हराने को कहती है और रीन फोकस करके मैजिक सर्कल्स बनाता है और फायरबॉल्स का यूज करके सारी स्लिम्स को हरा देता है और बहुत सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे करता है। रीन को हैरानी हुई कि वो ऐसा कैसे कर पाया, लेकिन तानिया को पहले से पता था कि वो ये कर सकता है क्योंकि कनाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसके पास कैट एबिलिटीज आ गई थी
और जब वो तानिया के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसके पास ड्रैगन पावर भी आ गई है, और ड्रैगन पावर अल्टीमेट स्पीसीज में सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी और स्लिम्स वहाँ आ जाती है और तानिया रीन को उन्हें दोबारा खत्म करने को कहते हैं और उसे मैजिक यूज करने के लिए टीच करने लगती है। लेकिन रीन फोकस नहीं कर पा रहा और जिसे तानिया बार बार उस पर गुस्सा हो जाती है, और लास्ट में आखिरकार वो अपना काम खत्म कर ही लेते हैं। और वो सब आके एडवेंचरर गिल्ड में अपडेट करते कि उन्होंने अपना टास्क खत्म कर लिया है। और फिर रीन वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लेता है और वो उसके बाद मार्केट जाके खूब एंजॉय करते हैं और घर आके वो सब पेट भर के खाना खाते हैं। कनाडे और तानिया तो उस तरह खाना खा रहे थे जैसे कि सालों साल से भूखे हों। उन्हें खाते देख के रीन को लगा कि अल्टीमेट स्पीशीज के अल्टीमेट स्टमक भी होते हैं। फिर वो दोनों अल्टीमेट स्पीशीज खाना खत्म कर देती है और रीन को खाने के लिए थैंक्स बोलती है। आज तानिया ने रीन को स्माइल ढूंढने और मैजिक यूज करने के लिए हेल्प करी, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन वो उसे थैंक यू बोलने के लिए मना करती क्योंकि वो सब फ्रेंड्स हैं। और फिर तानिया और कनाडे रीन से पूछते हैं कि उसने बीस्ट टेमिंग कहाँ से सीखी, और वो लोग उसे उसकी स्टोरी बताने को कहते हैं। तब रीन अपनी बचपन की यादें शेयर करने लगता है कि किस तरह वो बीस्ट टेमर्स के गांव में पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स भी बीस्ट टेमर्स ही थे, इसलिए वो हर टाइम बीस्ट टेमिंग ही सीखता रहता था। और जो उसने इंसेक्ट टेकिंग स्किल सीखी थी वो भी गांव से सीखी है। और रीन कहता है कि उसका गांव एक अच्छी जगह थी, जिसे सुन के तानिया और कनाडे उससे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो रीन बताते कि उसका होम टाउन अब नहीं है और खत्म हो चुका है, जिसे सुन के कनाडे और तानिया निराश हो जाते हैं और रीन को उसके बारे में और डिटेल्स बताने को कहती हैं। रीन उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि एक दिन उसके पेरेंट्स गांव में बहुत बिजी थे, इसलिए वहाँ पे टेमिंग प्रैक्टिस देखने के लिए नहीं रुके और गांव चले गए। उस दिन रीन दिन भर टेमिंग प्रैक्टिस करता और जैसी ही रात हुई तो उसने देखा कि उसका चारों तरफ अंधेरा ही है, लेकिन एक जगह आग से जल रही है और वो उसका गांव था। फिर वो भाग के वहाँ जाता और देखता है कि उसका गांव पूरी तरह जल चुका था और उसके पेरेंट्स के साथ सारे लोग मारे गए। ये काम उन डीमंस का था। फिर रीन को कुछ एडवेंचरर्स ने उठा लिया और उसे अपने साथ ले गए और वो एक इन में रहा करता था और वहाँ पर स्टमक भरने के लिए काम किया करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे रीन बड़ा होता गया और एक दिन 18 मंथ्स पहले वो एरियोस और उसकी टीम से मिला और एरियोस ने रीन को उसकी टीम का साथी बनने को कहा, जिस ऑफर को रीन ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे लगा कि हीरो की पार्टी का पार्ट बनने से उसकी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन वो गलत था और हीरो की टीम ने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया और हमेशा उसका यूज किया। इसके बाद कनाडे उसकी स्टोरी सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती किंग लिजर्ड से लड़ रहे थे, जब उसने कनाडे को उस टाइगर से बचाया तो सारी सिचुएशन में रिन हमेशा आगे खड़ा रहा और खतरे को मोल लेता रहा। तो वो हमेशा से सोच रही थी कि उसके अंदर दूसरे लोगों को हेल्प करने की तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। अब उसे पता लगा कि वो तो सिर्फ लोगों को मदद करना चाहता है और इससे वो बहुत खुश हो जाती है। और तानिया भी रीन जैसा मास्टर पाके बहुत खुश है और तानिया और कनाडे हीरो की पार्टी से बहुत गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उनकी इतनी हेल्प करने के बावजूद भी वो रीन को यूजलेस कह के बुलाते रहे और वो दोनों उन सबको मजा चखाना चाहते हैं। अगले दिन वो सब एडवेंचर पर निकल जाते हैं और आज उन्हें स्लेइंग ऑर्क्स को खत्म करके स्टोन्स इकट्ठा करना है। तानिया शुरू से ही अपना जलवा दिखाती है और ऑक्स को जलाना शुरू कर देती है। रीन और कनाडे भी उसे ज्वाइन करते हैं और ऑक्स को मारना शुरू करते हैं, लेकिन रीन उन दोनों को संभल के काम करने को कहता है क्योंकि ये उनके लिए नया काम है और खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन तानिया अपना रॉब झाड़ते हुए कहते कि ये ऑर्क्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो उनसे अकेले लड़ने चल देती है। तभी ऑर्क से लड़ते हुए एक ऑर्क तानिया का पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे तैसे करके तानिया उसे अपने फायर पावर से खत्म कर देती है और तभी एक ऑर्क उसे पीछे से हमला करता है और उस हमले को ब्लॉक करता है अपना हीरो रिन। रिन के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन उसके पास हीलिंग मैजिक होने की वजह से वो अपने गांव को पूरी तरह ठीक कर लेता है। इस घटना के बाद तानिया थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी और अब वो एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं, लेकिन तानिया अकेले टाइम बिता के कुछ मानी मन सोच रही होती है। और तभी वो छोटी बच्ची वहाँ आ जाती है और उससे पूछती कि आज उसने कितने डीमंस को मारा, लेकिन तानिया कहती कि उसने किसी को नहीं मारा और वो बहुत निराश भी दिखती है। तानिया सोचने लगती कि रीन उसके बारे में चिंता कर रहा था और उसने अपनी जान लगा के उसकी जान बचानी चाहिए। तभी रीन वहाँ आ जाता और तानिया से पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, जिसके बाद तानिया उसे उसकी गलती के लिए माफी मांगते कि उसने उसकी बात नहीं सुनी जब उसने उससे सावधान रहने को कहा था और उस वजह से रीन को मुसीबत हो गई। और तब रीन उसके सर पर हाथ रखता है और उसे चिल रहने को कहता है। तानिया ये देख के हैरान है कि रीन उससे गुस्सा नहीं हुआ और कनाडे भी आके तानिया के गले लग जाती है। बाद में रात हो गई और आज भी उनके पास सोने के लिए सिर्फ 2 ही बेड है, इसलिए उन्हें साथ ही सोना होगा।
रात को जब रीन सो रहा होता है तो तानिया रीन को ही देख रही होती कि किस तरह के उसने उन दोनों को बेड पर सोने दिया और खुद जमीन पर सो गया। और उसे लगने लगा कि रीन बहुत काइंड नेचर का है और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग जगने लगती है और ऐसा लग रहा है कि उसने रीन से प्यार हो गया है। और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके रीन को चादर उड़ा के सो जाती है। अगले दिन वो अपने एडवेंचर के लिए निकलते हैं और तभी उन्हें रीन को रास्ते में हीरो और उसकी पार्टी मिल जाते हैं। हीरो की पार्टी को देखने के बाद रीन हैरान हो जाता है और फिर उन्हें इग्नोर करके दूसरे रास्ते से जाने लगता है। लेकिन तभी एरियोस उसे रोक के कहता है कि हम तो दोस्त हैं रीन, इतने भी कोल्ड बिहेव मत करो। और एरियोस रीन को टीम से निकालने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि चाहे तुम यूजलेस ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उस टाइम गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए था। जिसे सुन के तानिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम रीन के दोस्त हो, इसका मतलब तुम हीरो की पार्टी हो, राइट। और जब एरियोस देखता है कि कनाडे और तानिया दोनों अल्टीमेट स्पीशीज है तो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों महान स्पीशीज रीन के साथ क्या कर रही हैं। और कहता है कि शायद रीन अब हमें छोड़ के तुम दोनों की सेवा कर रहा होगा। लेकिन कनाडे उसकी बात काटते हुए कहते कि रीन तो उनका मास्टर है और उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। जिसे सुन के पूरी हीरो की पार्टी हैरान हो जाते हैं और तब रीन एरियोस से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। और आज एरियोस के पास रीन के लिए एक ऑफर है और कहता है कि वो लोग लॉस्ट वुड में गए और वहाँ रास्ते में बहुत बड़े और घने जंगल थे और उनके लिए सामान उठाने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें एक हफ्ते में वापस आना पड़ा। तो एरियोस चाहता है कि रीन अपनी बीस्ट टेमिंग पावर यूज करके उनके लिए सामान ढोए और ये काम उसके लिए गर्व की बात होगी। लेकिन रीन मना कर देता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मीना रीन को रोक के कहते कि उनका लॉस्ट वुड में जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक नोबल रेलिक्स है जो डीमन किंग को हराने के काम आएगा और अगर उन्हें वो रेलिक्स नहीं मिला तो डीमन किंग को नहीं हरा पाएंगे, जिसके बाद डीमंस पूरे शहर में कब्जा कर लेंगे और सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद रीन को अपने बचपन की याद आती है क्योंकि बचपन में भी उसके गांव में यही हुआ था, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी तानिया और कनाड हीरो की पार्टी को रोकते हैं और उन्हें जो भी उसने रीन के साथ किया उसके लिए सॉरी बोलने को कहते हैं। लेकिन तानिया तो ये तक कह दे कि उन्हें घुटनों के बल पे बैठ के माफी मांगनी होगी, नहीं तो वो उन्हें जला के राख कर देगी। तभी हीरो की पार्टी ऐसा करने से मना कर देती है और एरियोस आके रीन का गला पकड़ लेता है और उससे कनाडे और तानिया को पेट्स कह के बुलाता है, जिसे सुन के रीन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार के एरियोस के मुंह पे पंच मारता जिससे एरियोस 10 मीटर दूर जा गिरता है। ये मोमेंट देखने लायक था और एरियोस विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक बीस्ट टेमर उसे पंच कैसे मार सकता है। लेकिन रीन उसे बार बार मारने की बात करता है और अब रीन की टीम और एरियोस की टीम के बीच फाइट शुरू होती है। पहले हम देखते हैं कि कनाडे और अगत के बीच में लड़ाई शुरू होती है। दूसरी तरफ तानिया के अगेंस्ट है मीरा और लीन और एरियोस के अगेंस्ट खुद रीन खड़ा है। फाइट शुरू होती है और अगत अपनी तलवार निकालता और कनाडे उस पर बहुत तेजी से पंचेस की बारिश कर देती है जो अगत बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा और पंचेस इतने तेज हैं कि उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। और अगत अपना सबसे ताकतवर हमला हेलफायर और ब्रिमस्टोन स्लैश करता है, लेकिन उसको भी कनाडे सिर्फ एक लात मार के रोक देते और इससे अगत को बहुत हैरानी होती आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रही है। कनाडे तब कहती कि वो अपनी हाफ पावर बैटल के लिए यूज करने वाली है और वो अब अगत को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। अगत डर के मारे कांप ही रहा होता और इतने में कनाडे कूद के आते उसके चेहरे पर इतना तेजी से लात मारते जिससे वो 3 पर जा लगता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ तानिया मीना और लीन से लड़ाई शुरू करती है और वो दोनों अपने स्पेल्स पढ़ के तानिया पर हमला करते हैं जिसको तानिया सिर्फ एक चुटकी बजा के रोक देती है और हंसने लगती कि ये इतने कमजोर स्पेल्स थे। वो दोबारा स्पेल्स पढ़ते हैं जिसको तानिया दोबारा चुटकी बजा के रोक देती है। जितनी बार भी वो अटैक करते हैं तानिया उन अटैक्स को चुटकी बजा के रोक देती है और कहती है कि उनके स्पेल्स तानिया पर काम ही नहीं करेंगे और उन दोनों का मजाक बनाती है। और आखिरकार वो दोनों घुटने टेक के तानिया के आगे बैठ जाते हैं और तानिया अपना असली मैजिक दिखाना शुरू करते हैं जिससे आसमान में बादल आ जाते हैं और आसमान बहुत बड़े बड़े चक्करों में पत्थर बाहर आने लगते हैं। ये देख के लीन और मीना तानिया से माफी मांग जाते क्योंकि उनकी फट गई थी। फिर हम देखते हैं कि रीन और एरियोस के बीच लड़ाई शुरू होती है। रीन एरियोस पर पहला पंच करता है, फिर एरियोस भी पीछे नहीं हटता और वो अपनी तलवार निकाल के तेजी से रीन पर हमले करना शुरू करता है। लेकिन रीन उसके हर एक हमले से बचते हुए उसके स्टमक पर तेजी से पंच मारता है। एरियोस को विश्वास नहीं होता कि रीन इतनी तेजी से कैसे मूव कर पा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ गई है। तब रीन उसे बताता है कि उसके पास एक कैट स्पीशीज ड्रैगनॉइड की पावर्स भी हैं क्योंकि उसने उन्हें टेम कर लिया था और रीन को एरियोस के अटैक्स के बारे में पहले से पता था। तब एरियोस अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है और कहता है कि वो उसे जला के राख कर देगा और दोनों के बीच घमासान लड़ाई चालू होती है। एरियोस की लाइटनिंग का जवाब में रीन अपने फायरबॉल से देता है
एरियोस कहता है कि शायद रीन के पास फायरबॉल और हील पावर के अलावा कुछ और नहीं है। तब वो अपनी अलग शक्तियां रीन को दिखाना शुरू करता है। रीन को भी लगता है कि एरियोस को सिर्फ 2 पावर से हराना मुश्किल होगा और उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। और तब वो बी का यूज करके एरियोस की बॉडी को नम कर देता है और ये उसने तब किया जब वो दोनों लड़ रहे थे। और आखिर में रीन एरियोस को मारने ही वाला होता है। एरियोस उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन रीन उसके मुंह पर इतना तेज पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और आखिरकार उन्होंने हीरो की पार्टी को हरा दिया। कनाडे और तानिया दोनों आके रीन के गले लग जाते हैं। फिर हीरो की टीम उन सबसे माफी मांगती है और अब वो तीनों लॉस्ट वुड्स में पहुंचते हैं और वो जगह बहुत डरावनी है। तानिया उस जगह को जलाने को सोचते लेकिन रीन उसे मना कर देता है। तब रीन जंगल का मैप देख रहा होता है और उन्हें अनुमान लगाता है कि शायद यही लॉस्ट वुड है, लेकिन उसे लग रहा है कि एरियोस का मैप किसी का काम का नहीं है। रीन को याद है कि एरियोस ने उसे बताया था कि शील्ड ऑफ ट्रुथ मॉन्स्टर के कब्जे में है और लॉस्ट वुड्स के गहराइयों में छुपी हुई है और वो शील्ड डीमन किंग को हराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रीन से उसका काम करके शील्ड लाने को कहता है और रीन ने भी उसकी बात मान ली थी। और कनाडा उससे पूछती कि क्या उसने हीरो की हेल्प करने की बात मान के सही किया। और तानिया तो यहाँ तक कह देते कि वो डीमन किंग को बिना किसी शील्ड के भी मार सकती है, लेकिन रीन को लगता है कि उन्हें एरियोस की मदद करनी चाहिए क्योंकि केवल वही है जो डीमन किंग को हरा सकता है। और वो उन दोनों को जंगल में लाने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन कनाडे और तानिया से सॉरी नहीं बोलने को कहती हैं क्योंकि वो दोनों ही रीन का ध्यान रखने के लिए साथ आना चाहती थी। तब रीन एक चिड़िया को बुलाता है और इस बार दोबारा वो अपनी सोल उस चिड़िया में ट्रांसफर करके जंगल की सैर करने के लिए उड़ जाता है और जंगल में रास्ता ढूंढकर वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। वो तीनों जंगल में चलना शुरू करते हैं और उन्हें रास्ते में वही पत्थर मिलता है जो उन्होंने वहाँ से निकलते हुए टाइम देखा था। लगता है वो जंगल में सिर्फ गोल गोल ही घूम रहे हैं और कहीं खो गए हैं, लेकिन तानिया को लगता है कि इन वुड्स के साथ कुछ तो गलत है और अब पता लगाने के लिए वो अपने मैजिक का यूज करती है और आखिरकार उस जगह को ढूंढ ही लेती है जिसको उसकी तलाश थी। वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री है जिसमें से तेज रोशनी निकल रही होती है और ये रोशनी लोगों को इल्यूजन में भी डाल सकती है और इसी वजह से वो तीनों जंगल में गोल गोल घूम रहे थे। और जब तानिया कनाडे को उस ट्री को काटने को कहती है कि ये उनके रास्ते में बैरियर बन रहा था, वो भी ये काम कर सकती थी लेकिन इसमें उसे ज्यादा टाइम लगेगा और कनाडा उस ट्री को तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। उतने में से एक आवाज आती है कि यहाँ से चले जाओ, जिससे सुन के कनाडे डर जाती है। तभी वहाँ एक फेरी निकल के आती जो कि अल्टीमेट स्पीशीज है और रीन के मुताबिक ह्यूमंस ने 200 साल से फेरीज को नहीं देखा क्योंकि फेरीज को लगता था कि ह्यूमंस उनके जंगल को अपने लिए यूज कर रहे हैं और इसलिए दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती गई और फेरीज ह्यूमन से इतना दूर चली गई जहाँ ह्यूमंस पहुंच भी नहीं पाते हैं। तब रीन उस फेरी को हाय बोलता है और वो फेरी यही दोहराती कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, जिसे सुन के वो तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। कनाडे फेरी को गुस्से में देख के हैरान हो गई क्योंकि उसे लगता था कि फेरीज बहुत शांत होती हैं। रीन इसका जवाब देते हुए कहता है कि फेरी का इस तरह रूप देखा थोड़ा अजीब था, शायद वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि रीन एक ह्यूमन है और ह्यूमंस और फेरीज के बीच में लड़ाई चल रही है। तब तानिया उन्हें दोबारा वहाँ चलने को कहते ताकि वो अपना जल्दी से काम पूरा कर लें। रीन दोबारा उस फेरी से बात करना चाहता था कि वो प्यार से बात को समझा सके और तानिया और कनाडे भी मान जाती हैं। वो तीनों दोबारा वहाँ आ जाते और रीन इस बार आगे खड़ा है। वो फेरी दोबारा वही दोहराती कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम पर अटैक कर दूंगी और वो फिर अपनी एरोस को रीन को डराने के लिए शूट करने लगती है और देखती है कि रीन अपनी जगह से भागा नहीं और बिल्कुल वही खड़ा है, लेकिन रीन तो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। तब फेरी सोचने लगती कि क्या ये सही में एक इंसान है, वो इंसान जो उन्हें हमेशा से परेशान करते हुए आए हैं, और वो दोबारा से उस पर अटैक करते और इस बार तानिया और कनाडे आगे आके फेरी के अटैक को रोक देते हैं और कहते कि रीन एक बहुत ही अच्छा लड़का और उससे एक बार उससे बात करनी चाहिए। तब फेरी मान जाती कि रीन बहुत अलग है और उसके पास जाके अपना इंट्रोडक्शन देकर अपना नाम सोरा बताती है और अब उसे रीन पर पूरा ट्रस्ट हो चुका था, इसलिए वो उससे बैठ के बात करना शुरू करती है और सोरा को पता लगता है कि वो लोग वहाँ पे शील्ड लेने आए हैं, लेकिन रीन कहता है कि ये ट्री का बैरियर उन्हें वो शील्ड लेने से रोक रहा है और सोरा कहती कि बैरियर उसी ने लगाया है और रीन जब उसे बैरियर को हटाने को कहता है तो सोरा मना कर देती है क्योंकि ये बैरियर फेरीज के घर जाने का रास्ता और बैरियर को हटा के वो अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकती। तानिया को लगता है कि ऐसा करके सोरा मॉन्स्टर्स को बचा रही है, लेकिन असल में उस जंगल में कोई मॉन्स्टर थे ही नहीं जो शील्ड ऑफ ट्रुथ को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि फेरीज ही शील्ड ऑफ ट्रुथ को प्रोटेक्ट करती हैं और अगर वो शील्ड उन्हें डीमन किंग को मारने को चाहिए तो वो उन्हें दे देगी, इसलिए वो शील्ड ले आती है और रीन को लाके दे देती है। तब रीन उससे पूछता है कि अगर वो उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उसने उसे शील्ड ला के दी है,
लेकिन सोरा उन्हें कहती कि उससे किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। सोरा थोड़ी परेशान भी लग रही थी, इसलिए जब रीन जा रहा होता है तो एकदम से रुकता है और सोरा के पास आके बोलता है कि उसे फील हुआ कि सोरा के साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसकी हेल्प करने को बोलता है। तब सोरा सोचने लगती कि उसे अपने पास्ट के बारे में उसे बताना चाहिए। तब रीन, कनाडे और तानिया तीनों आके सोरा की मदद करने को कहते हैं और इसकी वजह से वो अब उन्हें सब कुछ बताना शुरू करती है। वो बताते कि उसकी छोटी जुड़वा बहन जिसका नाम रूना है, उसकी पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी वो साथ रहा करते थे और वो दोनों मिलकर फेरिस के गांव में जाने वाले रास्ते की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें कुछ काम के लिए बैरियर छोड़ के जाना पड़ा और वहाँ एक ब्लैक नाइट डीमन किंग की आर्मी के लिए काम कर रहा था, जिसे देख के वो दोनों वापस भागना शुरू किया। लेकिन वो नाइट उनका पीछा करता रहा और रूना को उठा के ले गया। तब से सोरा अकेली है। रीन के पूछने पर सोरा बताते कि उन मॉन्स्टर्स का नाम शेडो नाइट है और शेडो नाइट एक सी रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन वो बहुत सारे मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए उसे सिर्फ फिजिकल अटैक्स के थ्रू ही हराया जा सकता है और फेरिस को सिर्फ मैजिक आता है। इसका मतलब फेरिस का शेडो नाइट को हराना मुश्किल है। सोरा का कहना है कि शेडो नाइट का पूरा पर्पस अल्टीमेट स्पीशीज को खत्म करना है, इसलिए रूना को छोड़ने के बदले उसने बैरियर को नीचे करने को कहा। लेकिन सोरा ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भाग के फेरिस के गांव के लीडर के पास गई, जिसने उसे अपनी बहन को भूल जाने को कहा, क्योंकि उन दोनों ने बैरियर को छोड़ के जाने की गलती की और अब उन्हें अपनी गलती भुगतनी होगी। सोरा अपने लीडर की बात को समझती है क्योंकि वो एक अपनी बहन के लिए पूरे गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को बचाना चाहती है। तब रीन उसे रोने से मना करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो शेडो नाइट से लड़के उसकी बहन को वापस लाएगा, जिसे सुन के सोरा की आंखें विश्वास से चमक उठती हैं और वो रोते हुए रीन को गले लगा लेती है। सोरा उन्हें कहती कि शेडो नाइट ने उसे आज शाम तक बैरियर हटाने को कहा था और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो रूना को मार देगा। इसका मतलब रीन और उसकी टीम को जल्दी से ढूंढ के हराना होगा और उसका पता पूछ के वो वहाँ से निकल जाते हैं और सोरा को वहीं रुकने को कहते हैं। आखिरकार उन्हें रूना मिल जाती है और उसे शेडो नाइट ने बांधा हुआ है और शेडो नाइट भी वहीं पे खड़ा था। तभी रीन और उसकी टीम शेडो नाइट पर अटैक करते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। शेडो नाइट इतनी पावर देख के हैरान है और उसे लगता है कि शायद ये हीरो है, लेकिन रीन उसे हीरो ना बोलने को कहता है क्योंकि ऐसा करके वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। और शेडो नाइट रीन को वहाँ आने का रीजन पूछता है और जब उसे पता लगता है कि वो लोग फेरी के रिक्वेस्ट करने पर उसकी बहन को बचाने आए हैं तो उसे धोखा फील होता है और वो फेरी पर अटैक करता है, जिसे तानिया रोक देती है और रूना को वहाँ से लेके उड़ जाती है। अब रीन और कनाडे का रोल है कि वो दोनों मिलकर शेडो नाइट को खत्म करें। शेडो नाइट भी अपनी फुल पावर से उन पर हमला करना शुरू करता है और पूरी जगह को तबाह करता है। तब रीन कनाडे को कहता है कि वो उसका ध्यान भटकाएगा और उसे अपनी फुल पावर से नाइट पर हमला करना है। रीन फिर कुछ बीस को टेम कर लेता है और शेडो नाइट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब कनाडे की बारी है कि वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके नाइट पर हमला करे और उसके लिए रीन भी उसे अपनी पावर्स दे देता है और कनाडे फुल पावर से नाइट को पंच मार के उसे खत्म कर देती है और उनकी जीत होती है। कनाडे पूछने लगते कि आखिर उसने उसे ऐसी क्या पावर दी जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। रीन ने सिर्फ उसे अपनी पावर दी जिससे वो थोड़ा टाइम के लिए कनाडे पावरफुल हो गई। तब तानिया भी वहाँ आ जाती है और रूना जब बेहोशी से जागती तो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे बचाया है और वो उसके दोस्त है। वो रूना को लेके सोरा के पास पहुँचते हैं और वो दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और रीन को रूना को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। रीन भी सोरा और रूना को खुश देख के बहुत खुश है। तब कनाडे उन्हें कहते कि वो दोनों साथ में रह सकती हैं, लेकिन वो दोनों अब यहाँ नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि उनके गांव वालों ने रूना को उसी के हाल पर छोड़ दिया था और उसे बचाया भी नहीं, इसलिए वो दोनों उनसे दूर जाना चाहती हैं। तब कनाडे उन्हें साथ आने को पूछती है और रीन भी उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सोरा को डर है कि वो रीन के अलावा किसी दूसरे ह्यूमन को ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन रीन उन्हें साथ में आने के लिए मना लेता है और रूना रीन को फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कहती है, लेकिन रीन को डर है कि क्या वो फेरीज जैसी स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर पाएगा। और आखिर वो अपना ग्लव्स उतार के अपने हाथ में खून डालता और उन दोनों को एक साथ टेम करने का ट्राई करता है और हैरानी की बात है कि वो दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उनके हाथों में भी वही निशान आ जाता है जो तानिया और कनाडा के हाथ में है। अब फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद रीन बहुत थक गया और बेहोश होने लगता है, लेकिन वो दोनों सिस्टर्स उसे गिरने से बचा लेती हैं और रीन को उसका मास्टर कह के बुलाती हैं। बाद में रीन हीरो की पार्टी को शील्ड देने आता और अपनी टीम को बाहर खड़े रहने को कहता है ताकि वो रूना और सुरा को ना पहचान पाए। रीन एरियोस को शील्ड देता है, जिसे देख के एरियोस हैरान हो जाता है कि वो दोनों 2 दिन पहले ही खोज पर निकले थे और जितनी जल्दी वो शील्ड कैसे ला सकता है। उन्हें तो 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं मिला था। उसे लगता है कि शायद उन्हें पागल बना रहा नकली शील्ड लेकर आया है।
तब रीन उन्हें शील्ड चेक करने को कहता है और मीना अपने मैजिक यूज करके पता लगा लेती है और शील्ड बिल्कुल असली है और सबको विश्वास नहीं होता है कि इतनी जल्दी वो शील्ड कैसे ला सकता है। तब एरियोस बाहर खड़ी अल्टीमेट स्पीशीज को देखता और नोटिस करता कि दो नई लड़कियां उनके साथ हैं, लेकिन रीन उसकी बात काटता और उसे कहता है कि उससे उसका कोई मतलब नहीं है और एरियोस से वो उसका रिवॉर्ड मांगता है जो है 20 गोल्ड कॉइन्स। और अब रीन का काम खत्म हो चुका है और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इतने में अगत उसे रुकने को कहता है और उसे टीम में वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसे सुन के एरियोस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसकी परमिशन के बिना वो ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन अगत को लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से उनको रीन की जरूरत है और जो काम वो 7 दिन में नहीं कर पाए वो उसने 2 दिन में कर दिखाया। लीन और मीना भी उसे टीम में लेने के लिए राजी हो जाते हैं और अगत रीन को पुरानी बातें भूलकर और उसे अच्छे पेमेंट का वादा करता है और उसे उनके साथ आने को कहता है। लेकिन इस बार रीन बदल चुका था और वो उन्हें मना कर देता है। रीन को कभी भी बहुत सारी वेल्थ या फेम नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ अच्छे दोस्त चाहिए जो उसे कनाडे, तानिया, सोरा और रूना के रूप में मिल गए हैं। रीन के मना करने पर हीरो की टीम उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और लीन और मीना और अगत वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। लेकिन एरियोस अभी भी रीन के द्वारा मिली हार को भूल नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो उसकी बेइज्जती थी और हीरो होने के बावजूद भी एक बीस्ट टेमर से हार गया और वो फिर रीन को अपने हाथों से खत्म करने का फैसला करता है। रीन और उसके साथी ट्री के नीचे बैठ के बातें करते हैं और सोरा पूछते कि डीमन किंग की हार हीरो के हाथों से होगी और रीन उन्हें बताता कि डीमन किंग अपनी पावर लोगों को कंट्रोल करने में यूज करता है ताकि कोई उसके अगेंस्ट ना खड़ा हो सके। पहले हीरो ने गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि वो डीमन किंग को हरा सके और उनके खून को अपने अंदर ले लिया और अब गॉड्स की पावर्स होने की वजह से हीरो ने डीमन किंग को हरा के सारे लोगों को छुड़ा लिया और दुनिया में पीस लेकर आया। रीन ये भी बताता कि बहुत सारे लोगों में लिमिट्स होती हैं और चाहे कितना भी ट्रेनिंग वो कर ले वो डीमन किंग को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन हीरो ही है जो डीमन किंग को हरा सकता है क्योंकि उसके अंदर गॉड्स का खून है। लेकिन कनाडे को लगता है कि अभी का हीरो तो बहुत वीक है और रीन उसे बताता है कि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तब सोरा उससे पूछते कि क्या वो हीरो नहीं है, क्योंकि उसने कनाडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर कैट की फिजिकल पावर हासिल की, उसने फिर तानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उसकी पावर हासिल की और अब फेरिस की पावर उसके अंदर है और अब रीन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर चुका है। और अगर रीन ऐसे ही बहुत सारे अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता रहा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि डीमन किंग से लड़के उसे हरा सकता है। लेकिन रीन सोच में पड़ जाता है क्योंकि हीरो की पार्टी में उसका गोल डीमन किंग से लड़ना ही था और जब एरियोस ने उसे पार्टी से बाहर निकाला तो वो अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गया। लेकिन अब अपनी टीम बनाने के बाद उसे लग रहा है कि वो डीमन किंग से लड़के बहुत सारे लोगों को लाइफ बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है और डिसीजन लेने के लिए वो उन सबसे थोड़ा टाइम मांगता है। तब कनाडे खड़ी होती है और कहती कि रीन तुम अपना टाइम लो और हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन वो सब अपने रूम में सो रहे होते हैं और रीन सबसे पहले जाग जाता है और देखता है कि बाकी सारी लड़कियां घोड़े बेच के सो रही हैं। उठने के बाद वो सारे साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि अब डीमन किंग से लड़ने के लिए उन्हें रीन के लिए एक वेपन बनाना चाहिए, क्योंकि रीन को बिना वेपन के डीमन किंग से जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मार्केट जाते हैं ताकि रीन के लिए एक हथियार बनवा सकें। मार्केट में सोरा और रूना रीन के हाथ पकड़ के चलती हैं क्योंकि उन्हें दिमाग में ये बात छिपी हुई है कि ह्यूमंस अच्छे नहीं होते और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन तभी कुछ एडवेंचरर्स तानिया के पास आके उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और बोलते हैं कि उस दिन तानिया से लड़ाई में हारना उनका सौभाग्य था और वो तानिया को एडवेंचरर के रूप में देख के बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ कनाडे एप्पल वाली से जाके बात कर रही है और शॉप ओनर कनाडे को एक फ्री एप्पल देती है क्योंकि उस दिन कनाडे ने उनकी हेल्प की थी। दोनों फेरीज देखती हैं कि तानिया और कनाडे तो लोगों से बहुत घुल मिल गई हैं और तभी कुछ बच्चे भाग के फेरीज के पास आ जाते हैं और फेरीज को देख के पूछते हैं कि क्या वो उसकी दूसरी और तीसरी वाइफ्स हैं। और एक छोटी बच्ची तो सोरा को बहुत ब्यूटीफुल कह के भी बुलाती है और फिर कहती कि वो उन्हें अपना असली रूप दिखाएगी, लेकिन रीन और सोरा उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाती हैं और आज उसकी आइडेंटिटी रिवील होते होते बच गई। आखिरकार वो हथियार बनाने वाले की शॉप में पहुंच जाते हैं और जैसे ही अंदर एंटर करते तो बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तलवार साफ कर रहा होता है, जो रूना और सोरा को देखते ही कहता है कि उसकी शॉप में बच्चे अलाउड नहीं है। और तब रीन उसे बताता है कि उसे कुछ वेपन्स चाहिए और रीन अपने लिए वेपन्स ढूंढने लगता है। तभी रूना रीन को एक वाइप लेके देती है और कहती है कि एक बीस्ट टेमर को वेपन सूट करेगा, लेकिन सोरा तो रीन को बहुत अजीब और गरीब तरीके से विप के साथ इमेजिन कर लेती है और शर्मा जाती है, जिसे देख के रूना उसे प्रिवर्ट बोलती है और दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं। बाद में रीन एक ड्रैगर उठाता है जो कि उसे बहुत अलग और अजीब सा लगा। इतने में एक लड़का आता है, शॉप ओनर को बहुत सारे पैसे देने के बदले उससे अच्छी तलवार मांगता है और शॉप ओनर ऐसा ही करता है और उसे एक तलवार दे देता है, जिससे वो बंदा वहाँ से लेके चला जाता है।
लेकिन रीन को कुछ अजीब लग रहा है और वो शॉप ओनर से पूछता है कि जो तलवार वो लड़का यहाँ से ले गया वो दिखने में तो अच्छी है लेकिन फाइट के लायक नहीं है, और उसे वहाँ मौजूद सारे वेपन्स ऐसे ही लगते हैं। जिसे सुन के शॉप ओनर हंसने लगता है और बताता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, अभी यहाँ मौजूद सारे वेपन्स बड़ी मात्रा में बनाए गए नॉर्मल वेपन्स हैं और असली वेपन्स उसने पर्दे के नीचे छुपाए हुए हैं। जिसे देख के रीन उससे पूछ ही लेता है कि अगर वो इतने अच्छे वेपन्स अपने पास रखता है तो अपने कस्टमर्स का टेस्ट क्यों लेता है। और शॉप ओनर का मानना है कि वो उनका टेस्ट इसलिए लेता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स देखे बिना ही वेपन्स ले लेते हैं। वो इतनी मेहनत से उन वेपन्स को बनाता है और जब उन्हें कोई नया वेपन मिलेगा तो वो उसे फेंक देते हैं। वो वेपन्स उसके लिए बच्चों की तरह है, इसलिए वो हर किसी को अच्छे वेपन्स नहीं देना चाहता। तब वो रीन से पूछता है कि उसे इन वेपन्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता लगा। रीन उसे बताता है कि वो एक बीस्ट टेमर है और जब भी वो किसी को टेम करता है तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसकी वजह से उसने सब कुछ ऑब्जर्व करने की स्किल सीख ली और इस वजह से वो वेपन्स में डिफरेंस पता लगा पाया। उसे रीन बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक स्पेशल वेपन बनाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसके पास मटेरियल नहीं है। तब वो सब एडवेंचरर गिल्ड पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है और रिसेप्शनिस्ट नटालिया बताती कि हीरो ने वहाँ पे कैंप लगाया हुआ और डीमन किंग को हराने के लिए लोगों को टीम में शामिल कर रहा है और जो भी सिलेक्ट होकर हीरो की मदद करेगा उसे बहुत सारी वेल्थ मिलेगी। तभी नटालिया जो रिसेप्शनिस्ट है रूना और सोरा को देखते और पूछती कि ये दोनों कौन है। तो रूना आगे आके बताती कि उनका रीन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, जिसे सुन के नटालिया हैरान हो जाती है कि रीन बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकता है। तब रीन अपने काम की बात नटालिया से करता है और उससे बताता है कि वो वहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर लेके आया है क्योंकि उन्हें मिथ्रिल चाहिए जो एक वेपन बनाने के काम आएगा, और जो मिथ्रिल से बने वेपन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। लेकिन बुढ़े आदमी के हिसाब से तो मिथ्रिल अब धीरे धीरे गायब हो रहा है और अब रीन को लगता है कि शायद माइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। और तब वो सब डिसाइड करते कि वो माइन में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर मिथ्रिल गायब क्यों हो रहा है। तब गैंड्स द ओल्ड मैन उससे पूछता कि ये वो काम करने के लिए कितने गोल्ड कॉइन लेगा, लेकिन रीन को तो उसके हाथों का बना वेपन चाहिए और उसके लिए भी गैंड्स रेडी हो जाता है और उनकी डील पक्की होती है। अब वो सब माइन की ओर अपने मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ते टाइम रूना और सूरा की हालत खस्ता हो गई है और अब वो दोनों आगे नहीं चल सकते। फेरीज सिर्फ मैजिक कर सकते हैं लेकिन उनके पास स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, इसलिए रीन थोड़ा रेस्ट करने को कहता है। पास ही में उनके एक तालाब मिल जाता है जिसमें वो सारी लड़कियां नहाने का फैसला करती हैं। कनाडे को बिना रुके ही अपने कपड़े उतार रही होती है और तानिया उसे एकदम से रोक लेती है। रीन फिर दूर जाके ट्री के नीचे बैठ के सबके बैग्स को ध्यान से रखता है और स्क्विरल को भी टेम कर देता है ताकि वो उसे कोई खतरे के बारे में बता सके, और वो सो जाता है। दूसरी तरफ नदी में कनाडे तानिया खूब मजे ले रही होती हैं, लेकिन रूना और सोरा ये देख के हैरान हो जाती है कि तानिया और कनाडे के बहुत बड़े बड़े हैं और ये देख के उन्हें छेड़ हो रही है क्योंकि उन दोनों के तो छोटे छोटे हैं। तब वो दोनों मिलकर तानिया और कनाडे से टिप मांगते हैं तो कनाडे उन्हें बता देते हैं कि टाइम के साथ वो दोनों भी बड़े हो जाएंगे और फिर वो सारे मिलके फिर खूब मजे लेते हैं। लेकिन तब कनाडे की पूंछ में कोई मछली काट लेती है और बहुत तेज से चिल्लाती है, इतना तेज कि रीन उसकी आवाज़ सुन लेता और भाग के वहाँ आ जाता और देखता कि कनाडे की पूंछ को तो मछली ने काट लिया है। और रीन उन्हें नग्न अवस्था में देख के लेता है और सब शर्म के मारे चिल्ला जाती हैं। रीन को बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने क्या देख लिया और उन सबसे सॉरी बोलता है, लेकिन तानिया और कनाडे बुरा नहीं मानती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रीन ने जानबूझ के नहीं किया। और जब कनाडे चिल्लाई तो उसे लगा होगा कि वो खतरे में है, इसलिए वो वहाँ भाग के आ गया और वो सब रीन की हरकत पर बुरा नहीं मानती। बाद में सब लोग आखिरकार मिथ्रिल माइन पहुँच जाते हैं और रीन को अब समझ आ गया कि आखिरकार मिथ्रिल गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि मिथ्रिल को कुछ लोग चोरी कर रहे थे। तभी कुछ लोग हथियार लेके बाहर आते और रीन तानिया और कनाडे को उन्हें सिर्फ पकड़ने के लिए बोलता और साफ तौर पर उन्हें कहता कि उन्हें मारे नहीं क्योंकि वो उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें बेहोश कर देती हैं और रीन का प्लान खराब हो जाता है। तभी सोरा बोलते कि वो इन लोगों को मेमोरीज को ट्रेस कर सकती है और अपने मैजिक का यूज़ करके उन मेमोरीज को पढ़ने लगती हैं और उन्हें पता लगता है कि कुछ लोग अंदर मिथ्रिल चोरी कर रहे हैं। और अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों रीन से उनके सर पर हाथ फेरने को कहती हैं और रीन ऐसा ही करता है और वो खुश हो जाती हैं और वो सब फिर माइन के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बर्ड की मूवमेंट देखने के बाद रीन समझ चुका है कि कोई बीस्ट टेमर अंदर जरूर है। तो वो सब माइन के अंदर एंटर करते हैं और अंदर उन सब एडवेंचरर्स को पता लग जाता है कि कोई माइन के अंदर आ रहा है। जैसे रिन और उसकी टीम अंदर आ रहे होते हैं तो अंदर वो फायरबॉल अटैक करते हैं जिससे रूना और सोरा अपने मैजिक से रोक देती हैं और उनको अपने मैजिक का यूज करके बांध देती हैं। तानिया और कनाडे भी पीछे नहीं है, वो दोनों भी तीर कमान लिए लड़कों को बहुत मारती हैं और रस्सी से बांध देती हैं।
और इलीगल माइनिंग कर रहा बी स्टेमर रीन से पूछ ही लेता है कि आखिरकार वो है कौन, जिसका जवाब में रीन कहता है कि वो ग्रैंड्स के लिए काम करता है और यहाँ मिथिल के गायब होने का रीज़न पता करने आया है। लेकिन तभी वो लड़का रीन पर चाकू से हमला करने लगता है, जिसको रीन घूसा मार के रोक देता है और उस लड़के को ज़मीन पर गिरा देता है। लेकिन असली खतरा तो बाकी है। वो अपनी बीस्ट एबिलिटी का यूज़ करके एक मॉन्स्टर को बुला लेता और वो एक बी रैंक मॉन्स्टर है। लेकिन सब हैरान है क्योंकि एक बी स्टेमर के लिए बी रैंक मॉन्स्टर को टेम करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए। तो वो लड़का बताता है कि असल में तो उसने मॉन्स्टर को बचपन से ही पाला है और उसकी वजह से वो उसे टेम कर पाया और इसके लिए उसे किसी मैजिक या स्किल्स की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और तब वो मॉन्स्टर को अटैक करने को बोलता है और मॉन्स्टर रीन पर कूद पड़ता है। वो इतना तेज अटैक कर रहा है कि उससे पूरी धरती कांप उठती है। रीन कनाडे को बाकी सारे लोगों को लेके बाहर जाने को बोलता है और उन सबको बाहर लेके कनाडे वापस रीन की हेल्प करने के लिए माइन में जाती है। वो मॉन्स्टर रीन पर हमला करने ही वाला होता है, इतने में कनाडे वहाँ से रीन को उठा के पत्थर के पीछे चली जाती है और वो दोनों बेहमत मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बनाते हैं। और रीन कहता है कि मॉन्स्टर को संभालेगा और कनाडे को उस लड़के को पकड़ना है क्योंकि मॉन्स्टर उसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और अगर उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया तो उस मॉन्स्टर पर भी कब्जा कर लेंगे और वो प्लान के मुताबिक ही उन पर हमला करते हैं। तभी रीन अपनी फायरबॉल से मॉन्स्टर पर हमला करता है और कनाडे उस लड़के को दबोच लेती है और रीन उसे मॉन्स्टर को रोकने को कहता है, लेकिन वो उस लड़का उसे रोकने की बजाय और ज़्यादा हमला करने को कहता है। रीन को लड़ने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन तभी रीन को अपनी पावर रियलाइज होती है और वो बेमौत को तयम करना शुरू करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। अब बेमौत का कंट्रोल रीन के पास है, जिसे देख के वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसकी वजह से बेमौत पागल होने लगता है और उसी पर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन इतने में रीन अपनी फायरबॉल का यूज़ करके मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। रीन के पास ऐसे करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था और सब फिर बाहर उन मिथ्रिल के थीव्स को पकड़ लेते हैं। फिर ग्रैंड्स के पास आके रीन उसे बताता कि उसने सारे थीव से बात की और उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उन सब ने ही ग्रैंड से ही वेपन खरीदे थे और जो वेपन्स उन्होंने लिए थे वो ग्रैंड्स ने आधे दिल से बनाए थे। और जब दूसरे एडवेंचरर्स ने उन्हें बताया कि ये वेपन्स बहुत मीडियोकर हैं तो उन्होंने ग्रैंड से बदला लेने को मिथ्रिल को चोरी करने का फैसला किया ताकि ग्रैंड्स वेपन्स ना बना सके। और अब जब ग्रैंड्स को ये सच्चाई पता लगती है तो वो निराश हो जाता है। उससे लगता था कि वो वेपन्स खरीदने वालों का टेस्ट ले रहा है, लेकिन वो गलत था और वो अब उसे लगता है कि वो एज अ वेपन मेकर फेल हो गया है। लेकिन रीन को उस पर तरस आता है और उसे कहता है कि तुम अपनी गलती अब सुधार सकते हो और अब अच्छे वेपन्स बनाना शुरू करो और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ग्रैंड्स को विश्वास नहीं हो रहा है कि रीन उससे आधी उम्र का है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी बातें बता रहा है और उसने उसकी आंखें खोल दी हैं और वो रीन के लिए एक वेपन बनाना चाहता है। रात को हम देखते हैं कि एरियोस अपने कैबिन में बैठ के बीस्ट टेमर्स का इंटरव्यू ले रहा है क्योंकि उसे अपनी टीम में एक बीस्ट टेमर की ज़रूरत है। उसने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कोई भी बीस्ट टेमर एक से ज़्यादा एनिमल्स को टेम नहीं कर पा रहा है और इंटरव्यू देने आया बीस्ट टेमर कहता है कि ये काम पॉसिबल ही नहीं है। और तब एरियोस उससे पूछता है कि क्या वो अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर सकता है, जिस पर वो बिल्कुल मुकर जाता है और एरियोस उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। और मीना सोचने लगती कि एरियोस ने सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो सबको बस रीन से ही कंपेयर कर रहा है और वो सब खाली बैठे हैं तो वो डीमन किंग को कब हराएंगे। और तब वो एरियोस से पूछ ही लेती कि क्या उससे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है, लेकिन एरियोस उसे जज ना करने को कहता है और मीरा फिर उस पर विश्वास करने का बहाना बना के वहाँ से चल देती है और एरियोस को भी सो जाने को कहती है क्योंकि उससे दुनिया को बचाना है। लेकिन एरियोस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो रीन को ख़त्म करना चाहता है। अगले दिन रीन एडवेंचरर गिल्ड में नटालिया के पास आता है और उन एडवेंचरर्स के बारे में खबर लेता है जिन्हें वो पकड़ कर लाए थे और रीन को पता लगता है कि उन्हें तो जेल में डाल दिया गया। रीन बाहर आता है, रूना और सोरा उसका वेट कर रहे हैं और वो तीनों मिलके मार्केट जाते हैं और वो दोनों बहनें वहाँ खूब मजे करती हैं और रीन उनके लिए वहाँ से हॉट डॉग्स भी खरीदता है जिससे वो लोग ट्री के नीचे बैठ के खाने लगते हैं। रूना और सोरा को हॉट डॉग इतना पसंद आ जाता है कि वो दोनों बहुत जल्दी हॉट डॉग्स ख़त्म कर देती हैं। रीन उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम तानिया और कनाडा के साथ आएंगे और खूब सारे हॉट डॉग्स खाएंगे। तभी रूना और सोरा खड़ी होती है और रीन से उनकी एबिलिटी के बारे में पूछती हैं, जैसे कि कनाडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसके पास कैट पावर आई और तानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसके पास फावरबॉल पावर आई। जब रीन ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या कुछ अलग फील होता है, लेकिन रीन थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि उसे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, जो दोनों फेरीज को हैरान कर देता है।
और उन्हें लगता है कि शायद रीन ने एडवांस्ड मैजिक सीखा है जो वो खुद भी यूज नहीं कर पाती है। लेकिन रीन को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है और उन दोनों को लगता है कि शायद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रीन को कोई फायदा नहीं हुआ। तभी रीन कहता है कि वो अपने दोस्तों को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से जज नहीं करता है, जिसे सुन के फेरीज को लगता है कि उनकी फैमिली ने तो उन्हें छोड़ दिया था, तो रीन उन पर इतना भरोसा क्यों करता है और वो जानना चाहती हैं। और तब रीन उन्हें बताना चाहता था कि शायद उन्हें पता ही है कि हीरो की पार्टी ने रीन को निकाल दिया, बट वो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसे भी उन पर भरोसा नहीं था। और अगर शायद वो उन पर ट्रस्ट करता तो बात कुछ और होती। लेकिन तब जब उसे कनाडे, तान्या और रूना और सोरा मिले तो उसने सब पर ट्रस्ट करना शुरू किया और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई। फिर वो लोग लंच करने जा ही रहे होते हैं, इतने में एक आदमी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है और रूना और सोरा से उनके नाम पूछने लगता है। उसने कभी इतने अच्छे कपड़े पहने और सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी और वो उन्हें लाइक करता है और उन्हें अपना बनाना चाहता है। ये सुन के सोरा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बेवकूफ़ इंसान उन्हें पहली मुलाकात में अपना बनाने की सोच रहा है, ये तो बहुत स्टूपिड है। लेकिन वो आदमी जिसका नाम एडगर है वो बस सोरा और रूना को पाना चाहता है और वो रीन से कहता है कि वो लॉर्ड का बेटा और अगर वो उसे उन दोनों को दे दे तो वो उसे बहुत सारी लग्जरी लाइफ देगा। लेकिन अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके सैनिक उसको मार देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता, रीन उसके सारे सैनिकों को मार गिराता है। तब एडगर के सैनिक आसपास के लोगों के गर्दन पर तलवार रख देते हैं और एडगर कहता है कि अगर उसने उन लड़कियों को उसके हवाले नहीं किया तो वो लोगों को जान से मार देगा। तब रीन सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है और अगर रूना और सोरा अपनी पावर्स दिखाते तो गांव के लोगों को पता लग जाएगा कि वो फेरीज और उन्हें परेशानी होगी। तभी रीन मल्टीपल डायमेंशन से फायरबॉल हमला करता सारे सैनिकों को जला देता है। वो एडगर को भी वहां से चले जाने को कहता है और अपना मुंह ना दिखाने को कहता है। फेरीज और गाँव के लोग रीन से बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी एक बुढ़ी औरत आती है और कहती है कि अब रूना और सोरा खतरे से बाहर है तो उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन ये क्या, तभी हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी रीन पर नजर बनाए हुए है। आखिर ये है वो कौन सकता है। घर जाके रूना और सोरा बहुत खुश होती हैं कि रीन की नई स्किल है कि बहुत सारे अटैक्स एक साथ कर सकता है और ऐसे करके उसने बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। रीन को लगता है कि उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि लास्ट टाइम वो अपनी फायरबॉल पावर अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार वो अच्छे तरीके से उसे यूज़ कर पाया और शायद रूना और सोरा के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही उसमें इतना कंट्रोल आया है। इसके लिए सब रूना और सोरा की तारीफ करते हैं। तब रीन को पता लगता है कि वो एडगर जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़कियों को किडनैप करता है और अपने महल में ले जाके उनके साथ गलत सलूक करता है जो कि बहुत नीच हरकत है। तानिया को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि उसके महल को जला डालेगी। लेकिन रीन बहुत सावधानी से कदम लेना चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो सबको खतरे में नहीं डाल सकता। और तानिया, कनाडे और रूना और सोरा भी एक रीन के साथ मिलकर सिटी के लोगों को बचाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडगर अपने महल में अपने फादर से बात करता है और उसके फादर के जाने के बाद अपने नाइट से रीन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके उसके पास लाने को कहता है क्योंकि वो उसे सुबह का बदला लेना चाहेगा और वो उस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी दे देता है। तो वो घंटी बजा के एक लड़की को अंदर बुलाता है और उसे बेशर्मी से मारने लगता है। वो उस पर लात घूंसों की बरसात कर देता है। जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीन और कनाडे एडगर की कंप्लेंट करने के लिए नाइट्स के ऑफिस आए हैं और तभी नाइट्स वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि वो तो सिर्फ छोटी मोटी लड़थपाई थी और नाइट्स इस छोटे काम के लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाइट्स की ये बात सुन के रीन को पता लग जाता है कि ये लोग भी लॉर्ड के लिए बिके हुए हैं और ये उनकी मदद नहीं करने वाले और इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लेडी नाइट जिससे वो कंप्लीट कर रहे थे वहाँ आ जाती है और अपना नाम स्टेला बताती है जो कि नाइट्स के होराइजन ब्रांच की वाइस कैप्टन है। और जब उसे पता लगता है कि उन दोनों का नाम रीन और कानाडे है तो उन्हें थैंक यू बोलते क्योंकि उसे पता लगा था कि एबॉन फैंग्स जैसे खतरनाक ग्रुप का खात्मा एक कैट स्पिरिट और एडवेंचरर ने किया था और तब से उसे लग रहा था कि जो उसे काम मिला है वो उसे ढंग से नहीं कर पा रही है और अब वो लॉर्ड की फैमिली को उनके बुरे काम की सजा देना चाहती है और इसके लिए रीन का साथ देना चाहेगी। वो बताती कि सारे नाइट्स लॉर्ड के चेले हैं और कुछ पैसों के लिए लॉर्ड और उसके बेटे के बुरे कामों को छुपाते हैं और उनमें से एक नाइट का कैप्टन जिलेट है और वो रीन के साथ मिलकर उन सबको सही रास्ते पर लाना चाहती है। रीन को पहले तो उस पर ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जब कनाडे कहती कि उसे स्टेला से कोई बैड वाइब्स नहीं आ रही और वो सच बोलती है तो रीन उसे टीम में शामिल करने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रैप बना के लॉर्ड और उसके बेटे को फंसाएंगे जिसपे वो सारे मिलके काम पर लग जाते हैं। रात के टाइम रीन और उसकी टीम ऊपर से नाइट्स पर नजर बनाए हुए हैं और अपना प्लान सही रास्ते पर जाता दिखाई देता है।
नाइट्स का कैप्टन किसी भी हालत में लॉर्ड एडगर और उसके फादर के अपराधी होने के प्रूफ्स को वायरल नहीं होने देना चाहता। तब वो लोग हमला करने के लिए जैसे ही वेयर हाउस में घुसते हैं तो नाइट्स पर हमला होना शुरू हो जाता है और एक एक के बाद एक नाइट जमीन पर गिरने लगता है। सोरा बाहर से दरवाजा बंद करके उसे जमा देती है। रीन अपनी उस ड्रैगन से हमला कर रहा होता है जिससे उसके लिए ग्रैंड्स ने बनाया है और वो नाइट्स के कैप्टन पर भी हमला करता है, लेकिन वो उसे देख लेता है और अपनी तलवार से उसके हमले को रोक देता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। अब स्टेला रीन से कहते कि इसे उसके हवाले छोड़ दो और नीचे कूद के उससे लड़ना शुरू करती है। स्टेला उसे लोगों के लिए गलत व्यवहार के लिए सजा देना चाहती है और आखिर में वो उसे मार भी गिराती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडगर अभी उस छोटी बच्ची को लात घूंसों से मार रहा है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके नाइट्स उस स्टेला के हाथ से कैसे हार गए और उसे शायद और ज्यादा नाइट्स की जरूरत पड़ेगी और उसे बचाने के लिए। तभी वो एरियोस वहां आ जाता है और एडगर से कहता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और जब एडगर उससे पूछता है कि वो कौन है तो उसे रीन का दुश्मन बताता है और कहता है कि रीन एक बीस्ट टेमर है जो अल्टीमेट स्पीशीज को भी टेम कर सकता है और वो एडगर को तबाह करके उसका सब कुछ छीन सकता है और रीन के बारे में बुरी बातें कहने लगता है। और तभी वो उसे एक मैजिक रिंग भी दे देता है जिसे यूज करके वो रीन को खत्म कर सकता है और उसे रीन को मारने को कह के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची किसी घर के अंदर बैठ के सो रही होती थी और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को जेल में पाती है। दूसरी तरफ स्टेला और उसकी टीम लॉर्ड के पैलेस में एंटर करने वाले होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ नाइट्स मिलते हैं जो उनके आने के कारण पूछते हैं। स्टेला बताती कि उनके लॉर्ड ने कुछ काम से बुलाया लेकिन नाइट्स को इस बात की कोई खबर नहीं है और इसलिए वो कैप्टन जिलेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे तो करप्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। और तब कनाडे और तानिया वहां आ जाती हैं और स्टेला की तारीफ करने लगती हैं। स्टेला उन्हें अंदर जाने को कहती है लेकिन नाइट्स को लगता है कि ये लोग उन पर हमला करने वाले हैं और वो बहुत बड़ी फौज बाहर बुला लेते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार होती है। हम देखते हैं कि एडगर खिड़की से उन सबको देख रहा होता है। वो तानिया और कनाडे को भी देखता है और फैसला करता है कि वो रीन को खत्म करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा और उनका नया मास्टर बन जाएगा। सोरा, रूना और रीन किसी गुप्त रूम में घुस चुके थे और वहाँ पे लोगों को बचाने आए हैं, इसलिए फेरीज मैजिक का यूज़ करके उन्हें ढूंढना शुरू करती हैं। जब रूना अपनी पावर्स का यूज़ करके किडनैप्ड हुए लोगों को ढूंढ रहे होते तो उसे पता लगता है कि वहाँ एक ऐसी एनर्जी भी मौजूद है जिसकी पावर्स उन दोनों के बराबर है। रीन को लगता है कि शायद एक अल्टीमेट स्पीशीज है और इसलिए वो रूना और सोरा को वहाँ पे किडनैप लोगों को ढूंढने के लिए कहता है और वो खुद उस एनर्जी का सोर्स ढूंढने जाता है। लेकिन रूना और सोरा को लगता है कि ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और तब रीन उनके सर पर हाथ रख के सहलाता है और कहता है कि उसके पास टेलीपोर्ट मैजिक नहीं है, इसलिए वो किडनैप्ड लोगों को नहीं बचा पाएगा और अगर उन्हें बचाने के लिए रूना और सोरा को अपनी आइडेंटिटी भी बतानी पड़े तो वो कर सकती हैं। तब वो दोनों रीन को सही सलामत वापस आने को कहती हैं और रीन उस एनर्जी सोर्स का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाता है जहां पीछे एक जेल है और वो देखता है कि एक लड़की जिसकी फॉक्स टेल है वहां पर बंदी बनी हुई है और रीन को पता लगता है कि वो एक डेमीगॉड है और जल्दी से गेट का ताला तोड़ के अंदर घुस जाता है और उसे हील कर देता है। वो लड़की पहले तो बहुत डरती है लेकिन जब रीन उसे बताता है कि वो उसकी मदद करने आया है तो वो अपना नाम नीना बताते हुए रीन के गले लग जाती है। वो अपनी स्टोरी उसे बताती कि किस तरह से एडगर उसे किडनैप करने के लिए उसके घर आया और उसके दोस्तों को मार रहा था। वो चाहता था कि नीना उसके साथ चले क्योंकि वो एक डेमीगॉड को अपना बंदी बनाना चाहता था और इसलिए उसने उसके गले में एक पट्टा डाल दिया और उसे बेरहमी से मारा भी। तब से वो दर्द में यहाँ पे रह रही है। रीन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उससे बचाएगा और उसके गले का पट्टा उतारने लगता है, लेकिन उसके गले के पट्टे में मैजिकल स्पेल्स है जिसे उतारने के लिए रीन अपनी पावर्स यूज करने लगता है और इसमें रीन को बहुत ज़्यादा दर्द भी पहुंचता है जिससे नीना देख नहीं पा रही है और उसे रुकने को कहती है। लेकिन रीन कहता है कि अगर वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा तो सबको बहुत बुरा लगेगा। उसे कनाडे, तानिया और फेरीज से जो पावर मिली है वो उसका यूज करके उसे जरूर बचाएगा और वो आखिरकार सफल भी होता है और उसके पट्टे को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि बाहर तानिया और कनाडे नाइट्स की मार मार के बुरी हालत कर देती हैं और रूना और सोरा भी फायरबॉल यूज करके लड़ाई ज्वाइन कर लेती हैं। उन दोनों ने मिलकर सारे लोगों को बचा लिया और अब वो सब मिलकर नाइट्स को खत्म करने लगती हैं। स्टेला अब लॉर्ड को गिरफ्तार करने के लिए पैलेस के अंदर आ रही होती है जिसे देखकर एडगर का फादर बहुत डर जाता है और एडगर से पूछता है कि उसने तो कहा था कि वो सब संभाल लेगा और एडगर अपने फादर के गलत कामों का जिम्मा उठाने के लिए राजी हो जाता है और उन्हें वहां से चले जाने को कहता है और एडगर के फादर ऐसे ही करते वहां से चले जाते हैं।
रीन भी नीना को बचा के अपने साथियों के पास ले आता है और बताता है कि ये एक डेमीगॉड है, जिसे देख के सारी लड़कियों को लगता है कि रीन एक और लड़की उठा के ले आया है और वो सब उसकी टांग खींचने लगती हैं। सोरा डेमीगॉड को देख के हैरान है क्योंकि ह्यूमंस डेमीगॉड की पूजा करते हैं और उनका इतना आसानी से मिलना बहुत अजीब है। फिर कनाडे नीना की पूंछ के साथ खेलने लगती है और स्टेला अब लॉर्ड के अगेंस्ट सबूत ढूंढना चाहती है ताकि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। तभी लॉर्ड का फादर बैग लेके वहां से भाग रहा होता है और स्टेला और रीन उसे पकड़ लेते हैं, जिसे देख के एडगर भाग के वहां आता है और रीन पर उस रिंग का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर से हमला करता है। वो मॉन्स्टर रीन की छाती पर जोर से हमला करता है और सबको लगता है कि रीन मारा गया। छत पर एरियोस को लगता है कि रीन मर गया और वो अब उसकी मौत का जश्न मनाता है, लेकिन असल में तो रीन को कुछ हुआ ही नहीं है और उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम था। सारी लड़कियां बहुत परेशान हो गई थी कि रीन को चोट तो नहीं लगी, लेकिन रीन को तो खरोच तक नहीं आई और सोरा बताती कि एडगर ने डेथ साइक मैजिक का यूज़ किया था, उससे बचना बहुत नामुमकिन है और लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन रीन को तो कुछ भी नहीं हुआ और कनाडे को लगता है कि रीन पर तो डेथ साइक मैजिक का वर्क भी नहीं करता। तभी रूना रीन पर पॉइजन स्पेल यूज कर देती है और फिर रीन को कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से सोरा गुस्सा हो जाती है और उसका गला पकड़ के कहने लगती है कि आखिर अपने मास्टर पर पॉइजन कौन डालता है। लेकिन रूना को हमेशा से शक था कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके अंदर सिर्फ एक ही पावर आई है, वो तो संभव नहीं है और अब उन्हें पता चला कि उसके पास नलिफिकेशन की भी पावर आ गई है और वो उसकी वजह से डेथ स्पेल को रोक पाए और पॉइजन भी उस पर काम नहीं किया। लेकिन सोरा अभी भी रूना पर गुस्सा है क्योंकि उसका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही भद्दा था। नीना उन्हें देख के डर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते कि एडगर निराश है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में रीन मरा क्यों नहीं और उसे लग रहा है कि शायद अब रीन उसका सब कुछ छीन लेगा और तभी उसकी रिंग से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है जिसमें वो समाने लगता है। रीन उसको रोकने के लिए उस पर फायरबॉल यूज करता है, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता और तभी जन्म होता है एक बड़े डीमन का। ये वही है जिसने रीन के गांव को तबाह कर दिया था। वो रीन को उसे जगाने के लिए थैंक यू बोलता है और अब वो रीन को बिना किसी दया दिखाए मारने की बात करता है। तब वो डीमन सिटी पर हमला करने के लिए वहां से उड़ जाता है और रीन ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए वो उस डीमंस को खत्म करने का डिसाइड करता है और पूरी टीम उसके साथ है। नीना भी रीन की हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो उसे वहीं रुकने को कहता है और वो सब डीमन से लड़ने चल देते हैं। सिटी में पहुंचकर डीमन सारे घरों पर हमला करना शुरू करता है। उसे लगता है कि ह्यूमंस इंसेक्ट की तरह होते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं लेकिन बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। तभी कनाडे बहुत तेजी से उसके पीठ पर लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। उतने में रीन और बाकी की टीम भी वहां आ जाती है और रीन उस डीमंस को कह देता है कि वो उसके साथ खेलने नहीं बल्कि उसे खत्म करने आया है, जिसे सुन के डीमन हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रीन को खत्म करना मतलब चींटियों को खत्म करने के बराबर है। इतने में कनाडे और तानिया उस पर दोबारा हमला करती हैं और रीन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने वेपन से बांध देता है और तभी रूना और सोरा अपना मैजिक का यूज करके उस पर हमला करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। डीमन को लगता है कि वो अकेला 5 से लड़ रहा है, इसलिए वो जमीन के अंदर से अपनी फौज बुला लेता है जो रीन की टीम को हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन रीन की टीम उन्हें आसानी से खत्म कर देती है और तब वो दोबारा से अपनी फौज को जन्म दे देता है। तब कनाडे भाग के डीमन पर हमला करने जा रही होती है, जिसको डीमन अपनी पावर का यूज करके घायल कर देता है। तानिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर फायर से हमला कर रही होती है और इतने में रीन कनाडे को हील कर देता है, लेकिन तभी डीमन की पावर के आगे तानिया भी टिक नहीं पाई और गिर जाती है। तभी डीमन आसमान के थ्रू सारे घरों को तबाह करने लगता है और चारों तरफ आग लग जाती है। रीन उसे रोकने के लिए उस पर फायरबॉल अटैक करता है और फेरीज भी उस पर अटैक कर देती हैं। रीन अपनी पावर कनाडे और तानिया को दे देता है और उन दोनों उस पर हमला करना शुरू करती हैं और उसे जमीन पे गिरा देती हैं, लेकिन इतने अच्छे हमले के बाद भी उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तब वो और ज्यादा फौज वहां बुला लेता है और सबको खत्म करने के लिए वहां से जाने लगता है। तानिया उस पर फायर अटैक करने का ट्राई तो करती है, लेकिन उसकी फौज उसके अटैक को रोक देते हैं। रीन उसे हराने के लिए एक प्लान बनाता है और बाकी टीम को सिटी के लोगों को बचाने को कहता है। फेरीज बताती कि वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सिटी के लोगों को सेफ जगह पे ले जा सकते हैं, इतने में रीन उस डीमन को हरा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो और उसकी टीम अपने ठिकाने पर बैठे और मीना एरियोस को बोलते कि सिटी में किसी डीमन ने अटैक किया है और वो डीमन किंग की आर्मी का हिस्सा है जो हीरो का दुश्मन हुआ, इसलिए उन्हें उसे हराना चाहिए। लेकिन एरियोस कहता है कि सिर्फ डीमन किंग उनका दुश्मन है, बाकी उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। स्टेला और उसकी टीम सारे डीमंस को मार गिराते हैं और सिटी के लोगों को निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं। नाइट्स होने के नाते ये उनको ड्यूटी है कि वो डेमंस को खत्म करें और सिटी के लोगों को बचाएं। तभी रूना और सोरा वहां आती हैं और स्टेला को अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके लोगों को बचाने का प्लान बताती हैं, जिसके लिए स्टेला राजी हो जाती है और सारे लोगों को लाने के लिए वहां से चली जाती हैं।
कनाडे और तानिया भी डीमंस की फौज को मार के सबको बचा रहे होते हैं। फिर सारे लोग रूना और सोरा के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो देखते कि वो दोनों फेरीज हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेरीज उनसे नफरत करती हैं और क्या वो उन्हें मार तो नहीं देंगी, और वो उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन तभी एक आदमी जिसकी शॉप से रूना और सोरा ने हॉट डॉग खाया था वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें दोनों को उसका हॉट डॉग कैसा लगा था, जिस पर वो दोनों उसके हॉट डॉग की तारीफ करती हैं। और तब वो आदमी उनके मैजिक स्पेल के बीच में चला जाता है और कहता है अगर फेरीज और ह्यूमंस को दोनों को हॉट डॉग पसंद है वो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। तभी एक बच्ची और बूढ़ी औरत भी उन पर विश्वास करके चले आते हैं और फिर सारे लोगों को टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन मॉन्स्टर वहां अभी टपक जाते हैं और दूसरी तरफ कनाडे और ताने भी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बाकी एडवेंचरर आ जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने में उनका साथ देते हैं। एडवेंचरर गिल्ड में उन्हें बताया गया कि रीन और उसकी टीम सिटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नटालिया उन सबकी हेल्प चाहती है ताकि वो मिलकर सिटी को बचा सकें। तभी ग्रैंड्स वहां आ जाता है और अपने द्वारा बनाए गए वेपन्स उन्हें दे देता है और वो सब सिटी को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रीन की टीम के लिए रास्ता साफ कर देता है। सोरा और रूना भी लोगों को बचाने के लिए लगी हुई हैं और नीना सोच रही होती कि उसे लड़ाई लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऐसे छुप नहीं सकती है और उसे भी लोगों को मदद करनी है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रीन डीमन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेपन काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है और तानिया भी उस पर फायर अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके सैनिक उसे हर बार बचा लेंगे। अब उनके पास वहां जाके मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टेलीपोर्टेशन। लेकिन उसके लिए फेरीज का मैजिक काम नहीं आएगा क्योंकि मॉन्स्टर को हराने के लिए उन्हें इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन चाहिए होगा। तभी नीना भाग के आती है और रीन को आके कहते कि वो भी सबकी हेल्प करना चाहती है और तभी सभी को याद आता है कि नीना के पास ऐसी पावर्स है जिससे वो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकती है और नीना उन्हें हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर रीन नीना को अपनी गोद में उठाकर मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन वो हर बार उससे बचता है। तब वो किले के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर उस पर बहुत खतरनाक हमला करता है और अब नीना अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके रीन को हेल्प करती है। मॉन्स्टर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं और तभी वो देखता है कि उनके साथ एक डेमीगॉड है। रीन अपनी पावर्स को बूस्ट करता है और सीधे मॉन्स्टर के पास पहुंच के उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। रीन को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन आखिरकार सबको बचाने के लिए वो पूरी जान लगा देता है और उसके सैनिकों पर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तब रीन उसके ही सैनिकों को यूज करके मॉन्स्टर को खत्म करने का आदेश देता है और बहुत सारे सैनिक उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मॉन्स्टर का सफाया हो जाता है। इसके बाद नीना बेहोश होकर नीचे गिर रही होती है कि तानिया उन दोनों को बचा लेती है। आखिरकार उन सबकी जीत होती है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।